ऑडियो 1 सिद्धिदायक साधनाओं के परीक्षित प्रयोग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री का तत्व ज्ञान। नन्हे से वटबीज में विशालकाय बरगद का वृक्ष सन्निहित रहता है। मनुष्य की समूची काया का सार संक्षेप नगण्य से शुक्राणु में समाया होता है। विशालकाय ग्रंथ जरा से माइक्रोफिल्म पर उतार लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार समूची देव संस्कृति का सार तत्व छोटे से गायत्री मंत्र में समाविष्ट है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और अधिष्ठात्री कहा गया है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पयपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग, परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता, कालीमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्त्र अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरण तारणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार का भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक जा पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज संभव होता है। गायत्री को देव माता, वेद माता, विश्व माता कहा गया है। वेद माता इसलिए कि दिव्य ज्ञान के समस्त सूत्र उन 24 अक्षरों वाले अति संक्षिप्त किंतु सार तत्व जैसे गायत्री मंत्र में सन्निहित है। गायत्री के 4 चरणों का व्याख्यान ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के रूप में 4 मुखों से किया था। वेदों के दुरूह ज्ञान का विस्तार ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, स्मृति, सूत्र, पुराण आदि में होता चला गया है। आर्ष ग्रंथों का समूचा वाङ्मय गायत्री मंत्र की ही व्याख्या विस्तार समझा जा सकता है। संकेत सूत्रों में महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश रहता है। गायत्री के 24 अक्षरों में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र के समूचे सिद्धांत सन्निहित हैं। इतना छोटा और इतना समग्र धर्मशास्त्र संसार भर में अन्य कहीं कोई नहीं है। गायत्री को देव माता कहा गया है। उसका पैपान करने वाला मनुष्य ऊपर उठकर देवत्व का वर्ण करता है, दैवी शक्तियों से सुसज्जित होता है। देवताओं में जो विभिन्न स्तर की दिव्य सामर्थ्य है, वे गायत्री का पैपान करने से ही उपलब्ध हुई हैं। अवतार 24 हुए हैं। इसका रहस्य यह है कि गायत्री के एक एक अक्षर को एक अवतार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अवतारों की शिक्षा, लीला एवं सामर्थ्य का रहस्य इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित समझा जाना चाहिए। इसी संक्षेप को पुराणों में अवतारों के सुविस्तृत कथानकों के रूप में मनोरंजक एवं सुबोध शैली में समझाया गया है। धरती पर रहते हुए देवत्व प्राप्त करने में गायत्री साधना से बढ़कर और कोई अवलंबन नहीं। निष्ठावान साधक इस महामंत्र की विभिन्न प्रयोजनों के लिए साधना करते और चमत्कारी रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध करते हैं। गायत्री एक सार्वभौम दर्शन। गायत्री के बीजाक्षरों में वसुधैव कुटुंबकम के आधारभूत सिद्धांतों का समावेश है। वह किसी जाति, देश, धर्म, लिंग की बपौती नहीं। उसे मनुष्य समाज का कोई भी नागरिक प्रसन्नता पूर्वक अपना और भरपूर लाभ उठा सकता है। सूर्य, चंद्र, धरती, वायु, बादल आदि की तरह गायत्री भी विश्व संपदा है। उसकी प्रेरणा सभी कृत्रिम भेदभावों को मिटाकर विश्व नागरिक की तरह परस्पर स्नेह, सहयोग करने और मिल बांटकर खाने का दिशा निर्देश करती है। निकट भविष्य में युग बदलेगा और विश्व कुटुंब का निर्माण होगा। विभेद और बिलगाव की दीवारें गिरेंगी। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक व्यवस्था अपनाकर एकात्मता का आदर्श सर्वमान्य बनेगा। इससे कम में प्रस्तुत संकटों और विग्रहों के समाधान की संभावना नहीं। उज्जवल भविष्य की संरचना में, विश्व के नए निर्माण निर्धारण में
गायत्री का तत्व दर्शन समूचे मनुष्य समाज को नए ढांचे में ढलने के लिए विवश करेगा। विश्व माता अपने पुत्र परिजनों को विश्व नागरिकता की उदार दृष्टि अपनाने और विश्व शांति के आधार बनाने के लिए समर्थ वातावरण उत्पन्न करेंगी। भूतकाल में भी वे विश्व व्यवस्था में उत्पन्न होते रहने वाले असंतुलनों को संभालने के लिए अपने अवतारी देवदूतों को कार्य क्षेत्र में उतारती रही हैं। इन दिनों भी उन्हीं की प्रेरणा से नए विश्व का नया निर्माण कर सकने वाला प्रवाह युगांतरीय चेतना के रूप में तूफानी गति से आविर्भूत हो रहा है। गायत्री मंत्र एक समूचा योग शास्त्र है। उसके 24 अक्षरों में 24 प्रकार के योगाभ्यासों एवं तप साधनों का दर्शन विधान समाविष्ट है। विभिन्न साधकों द्वारा इन्हीं में से किन्हीं का अवलंबन ग्रहण करके अपनी रुचि का साधन पथ अपनाया जाता है। अध्यात्म साधनाओं का समस्त समुच्चय खोजना हो तो उसे गायत्री मंत्र के 24 शक्ति गुच्छकों में तलाश करना चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों का शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार के निरूपणों में अपनी अपनी शैली के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया है। 24 देवताओं, 24 देवियों, 24 ऋषियों, 24 साधनाओं, 24 सिद्धियों का वर्णन आध्यात्मिक ग्रंथों में रहस्यमय भाषा में निरूपित किया गया है। वस्तुतः यह गायत्री के दर्शन, स्वरूप एवं प्रतिफल का ही आलंकारिक वर्णन विवेचन है। देव संस्कृति की अधिष्ठात्री गायत्री। आप्त पुरुषों ने यह नियम बनाया था कि देव संस्कृति का प्रत्येक अनुयायी अपनी जीवनचर्या में गायत्री तत्वदर्शन और साधना विधान का अविच्छिन्न समावेश रखे रहे। इसे किसी भी स्थिति में विलग न होने दे। माता से विलग होकर बालक घाटा ही घाटा उठाता है। पोषण, विकास, दुलार, संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रयोजनों में माता से बढ़कर और कोई सहायक नहीं होता। जिसे माता का दूध, दुलार एवं सहयोग संरक्षण नहीं मिलता, उस बालक में अनेकों त्रुटियां रह जाती हैं। मणिहीन सर्प की दुर्गति ही होती है। अस्तु कोई भारतीय धर्मानुयायी गायत्री का विस्मरण परित्याग न करने पाए, इसका देव परंपरा में कठोर निर्धारण किया गया है। शिखा गायत्री का स्वरूप है। उसे बालों की प्रतिमा के रूप में बनाया और सर्वोच्च शिखर शीर्ष स्थान पर बिठाया गया है। इसे विवेकशीलता का, सदाशयता का ध्वजारोहण कहना चाहिए। विचार शक्ति सर्वोपरि है। उसके उच्छृंखल होने पर मदोन्मत्त हाथी द्वारा उत्पन्न किए गए विग्रहों की तरह अनर्थ उपस्थित होता है। हाथी के कंधे पर फील बाण और कान पर अंकुश का अनुशासन रहता है। मानवीय विचारों पर आदर्शवादिता का, गायत्री का अनुशासन स्थापित रहे। शिखा स्थापन का तत्वज्ञान यही है। भारतीय परंपरा के नर नारी उसकी स्थापना भावना पूर्वक करते हैं। मुंडन संस्कार वस्तुतः शिखा स्थापन संस्कार ही है। उस परंपरा को गायत्री के मानवीकरण की सर्वोच्च शिखर पर की गई प्राण प्रतिष्ठा ही समझा जाना चाहिए। शिखा के उपरांत भारतीय संस्कृति का दूसरा प्रतीक है यज्ञोपवीत। वह विशुद्ध रूप से गायत्री तत्वज्ञान का ही प्रतीक प्रतिनिधि है। गायत्री में 9 शब्द, 3 चरण, 3 व्याहृति, 1 ओमकार है। इन्हीं 4 तथ्यों को यज्ञोपवीत में 9 सूत्र, 3 लड़ें, 3 ग्रंथियां, 1 ब्रह्म ग्रंथि के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यज्ञोपवीत को कंधे पर, हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर घुमाकर एक प्रकार से मानवीय काया के महत्वपूर्ण अंग अवयवों को जकड़ दिया जाता है। कंधे को उत्तरदायित्व का, हृदय को भावना का, कलेजे को पुरुषार्थ का और पीठ को कर्मठता का प्रतीक माना गया है। उन चारों पर गायत्री के प्रतिनिधि यज्ञोपवीत का बंधन, नियंत्रण, अनुशासन बना रहे, यह है यज्ञोपवीत धारण का तात्विक प्रयोजन। भारतीय धर्म संस्कारों में विद्यारंभ को महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। उस अवसर पर उपनयन होता है और गुरुकुल की शिक्षा आरंभ करते समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र दिया जाता है। शिक्षा एवं विद्या की अधिष्ठात्री आद्य शक्ति गायत्री को प्राथमिकता मिले, इस दृष्टि से गायत्री को हर शिक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपनी पाठ्य विधि में समाविष्ट रखता था। विद्या गुरु शिष्य के समन्वय से चलती है। गुरु सर्वप्रथम जो सिखाता है उसे गुरु मंत्र कहते हैं। भारतीय धर्म में गुरु मंत्र की संज्ञा मात्र गायत्री को मिली है।
उपासना के अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधन मंत्र अथवा गुरुजी का मंत्र तो कहा जा सकता है, पर गुरु मंत्र नहीं। सभी धर्मों में एक ही गुरु मंत्र होता है। मुसलमानों में कलमा, ईसाइयों में बपतिस्मा, जैनियों में नमोंकार, बौद्धों में त्रिधा गच्छामि जैसे निर्धारण हैं। भारतीय धर्म का भी एक अनादि गुरु मंत्र है, गायत्री। अन्य मंत्रों की उपासना में बंधन नहीं है, पर प्रत्येक उपासना प्रेमी को गायत्री का तो अपनी साधना में समावेश किए ही रहना चाहिए। उपासना पद्धति। भारतीय उपासना पद्धति को संध्या कहते हैं। संध्या वंदन प्रातः सायं दिन रात की संधि वेला में होता है। उस विधान में गायत्री अनिवार्य है। किसी को मनमानी करनी हो तो बात दूसरी है, अन्यथा शास्त्र परंपरा के अनुसार संध्या उपासना करनी हो तो उसे गायत्री के बिना नहीं किया जा सकता। अन्य विधान विदित न हो तो संध्या उपासना मात्र गायत्री जाप के रूप में भी की जा सकती है। गायत्री उपासना को धार्मिक नित्य कर्म का एक अनिवार्य अंग माना गया है और उसकी अवहेलना करने पर पाप लगने, पतित होने जैसा भय दिखाकर अवज्ञा का प्रायश्चित करने का नियम बनाया गया है। उस आर्ष परंपरा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक भारतीय संस्कृति के अनुयायी को दैनिक जीवन में उसे किसी न किसी रूप में स्थान दिए ही रहना चाहिए, भले ही वह न्यूनतम क्यों न हो। विभिन्न प्रयोजनों के लिए सांगोपांग गायत्री साधना के स्वरूप में जिन्हें विशेष रुचि हो वे गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ पढ़ लें, किंतु जिन्हें व्यस्तता हो वे भी इतना तो करें ही कि न्यूनतम 24 गायत्री मंत्र एक नियत समय पर जप लिया करें। प्रातः उठते समय, रात्रि को सोते समय, भोजन से पूर्व, सूर्योदय के समय, स्नानोपरांत जैसा कोई भी अपनी सुविधा का समय निश्चित करके उपर्युक्त जप संख्या पूरी की जा सकती है। विधान मालूम ना हो तो इतना भर कर लेने से काम चल सकता है। घुटने मोड़कर पालथी मारें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद करें, हाथ गोदी में रखें, 3 बार लंबी सांस खींचें और निकालें। इसके उपरांत मुंह होठ बंद करके मन ही मन गायत्री जप आरंभ करें। संख्या उंगली के पोरों पर गिनते रहें। जप के साथ प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य का गायत्री के प्राण सविता का ध्यान करें और भावना करें कि उनका दिव्य प्रकाश अपने शरीर में प्रवेश करता है। काया को सत्कर्म, बुद्धि को सद्ज्ञान और अंतःकरण को सद्भाव देकर ऊंचा उठाने, आगे बढ़ने की प्रखर प्रेरणा प्रदान करता है। यह न्यूनतम साधना है जिसे बिना किसी स्थान के भी किया जा सकता है। इससे अधिक करना हो तो घर पर गायत्री माता के चित्र की प्रतिष्ठा सुसज्जित चौकी पर करनी चाहिए और घर के हर सदस्य को इसके प्रातःकालीन नमन वंदन की आदत डालनी चाहिए। वेदी पर अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, नैवेद्य, आरती, अर्घ्य दान जैसे उपचारों के सहारे सारी पूजा प्रक्रिया पूरी हो सकती है। जिन्हें अवकाश एवं उत्साह है वे समीपवर्ती गायत्री उपासकों एवं पुस्तिकाओं के सहारे इस संदर्भ में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा, विधिवत 1 या 5 माला का व्रत पालन, 9 दिन के नवरात्रि अनुष्ठान जैसे छोटे बड़े कितने ही विधि विधान हैं जिन्हें जिज्ञासु आसानी से पूछ तलाश सकते हैं और अपनी रुचि, आवश्यकता, परिस्थिति के अनुरूप निर्धारण कर सकते हैं। गायत्री उपासना में किसी जाति के वर्ग, लिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। सभी धर्म संप्रदायों के अनुयायी बिना किसी भेदभाव के प्रसन्नता पूर्वक गायत्री उपासना कर सकते हैं। कोई भूल रहने पर भी किसी हानि की संभावना नहीं। थोड़ा करने पर, थोड़ा और अधिक करने पर अधिक फल मिलने की बात तो स्पष्ट है, पर माता की गोद में जाने पर बालक के लिए किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होने की आशंका नहीं है। जिन्हें तनिक भी उत्साह उठे वे बिना किसी असमंजस के आरंभ कर दें। प्रत्येक भावनाशील, धर्म प्रेमी एवं देव संस्कृति के अनुयायी को गायत्री की गरिमा समझनी चाहिए और उसका आश्रय लेकर आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का दोहरा सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इस विस्मृत आत्म गरिमा का जो जितना विस्तार करेगा,
वह उतना ही श्रेय एवं पुण्य का भागीदार बनेगा।